महामारी की तीसरी लहर में देश भर में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है और इस लहर में देश भर में पहली बार एक दिन में पहले मुकाबले में 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा पहली बार 2,45,000 को पार कर गया है। हालात बिगड़ते देख एक बार फिर से पीएम मोदी एक्शन में है। आज शाम पीएम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। छह जनवरी 1,17,000 केस, 7 जनवरी 1,42,000 केस, 8 जनवरी 1,59,000 केस, 9 जनवरी 1,79,000 केस, 12 जनवरी 2,45,000 केस। सिर्फ 6 दिन, जी हां, सिर्फ 6 दिन में देश में कोरोना के डेली एवरेज केस 1 लाख से बढ़कर करीब 2.5 लाख पहुंच गए। देश में बुधवार को कोरोना वायरस के लिहाज से सबसे भयावह दिन रहा। तीसरी लहर में पहली बार देश में एक दिन में करीब 2.5 लाख केस मिले हैं। तीसरी लहर में पहली बार एक्टिव केस की संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 24 घंटे में पूरे देश में 379 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना की रफ्तार का एक और आंकड़ा देखिए, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अपने देश में किस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपने 6 दिन में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या देखी। अब देखिए, नए साल में गुजरे 12 दिनों के दौरान किस फर्राटा रफ्तार से हर गुजरते दिन के साथ केस बढ़ रहे हैं। 1 जनवरी को देश में 27,553 नए मामले सामने आए थे। 6 जनवरी को पहली बार नए मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार किया था। 8 जनवरी को नए मरीजों की संख्या 1,59,000 हो गई थी। 11 जनवरी को 1,93,000 और 12 जनवरी को जबरदस्त विस्फोट के साथ 2,45,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। मतलब कि सिर्फ 12 दिन में ही कोरोना के डेली केसेस में 700% से भी ज्यादा का उछाल आ गया है। ऐसे में अगर अभी से इस पर लगाम लगाने के उपाय नहीं किए गए तो ये कौन सा रंग दिखाएगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कोरोना की इसी डरावनी रफ्तार पर लगाम लगाने के मकसद से पीएम मोदी फिर एक्शन में है। आज प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4:30 बजे बैठक करने वाले हैं। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें कोविड के ताजा हालात और उस पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा होगी। साथ ही मेडिकल सुविधा की भी समीक्षा की जाएगी। पीएम के साथ आज मुख्यमंत्रियों की होने वाली बैठक में उन 8 राज्यों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है जो तीसरी लहर में सबसे बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं। चिंता वाले राज्यों में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जहां बुधवार को 46,723 नए केस सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली, जहां 27,561 केस मिले। पश्चिम बंगाल, जहां 22,155 केस सामने आए हैं। कर्नाटक, जहां 21,390 कोरोना मरीज मिले। तमिलनाडु, जहां 17,934 नए केस मिले। उत्तर प्रदेश में 13,681 केस, केरल में 12,742 केस और गुजरात में 9,941 केस मिले हैं। मुख्यतः अगर आप देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव केसेस अभी महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक से दिखाई देते हैं। उसी तरीके से कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर काफी कम संख्या में एक हफ्ते पहले जो एक्टिव केसेस थे उसमें 7 गुना, 8 गुना और 9 गुना और 10 गुना इस गति से भी केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन राज्यों में सबसे ज्यादा 32.18% पॉजिटिविटी रेट बंगाल में है। इसके बाद दिल्ली में 23.1% और महाराष्ट्र में यह दर 22.39% है। कोलकाता में तो यह पॉजिटिविटी रेट बेहद ही अलार्मिंग 60% के करीब है। देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1.1% थी, अब वह बढ़कर करीब 11.05% हो गई है। ओवरऑल अक्रॉस द स्टेट्स हम एक काफी हाई सर्ज नोट कर रहे हैं। मुख्यतः मुंबई में
जैसे कि केस पॉजिटिविटी बढ़कर 26.95% नोट की जा रही है। बेंगलुरु अर्बन में 12.29, थाने में 31.54, वेस्ट बंगाल कोलकाता में एज हाई एज 60.29% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, जो कि दर्शाता है कि इन्फेक्शन काफ़ी तेज गति से फैल रहा है। चेन्नई में इसी तरीके से 23.32% और पुणे में 23.44%। एक तरफ जहां पॉजिटिविटी रेट चिंता का सबब बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में लगातार मरीज बढ़ने से खतरा भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,723 लोग कोरोना से संक्रमित हुए तो 32 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में भी 4 दिन बाद कल केस फिर बढ़ गए। 24 घंटे में वहां 16,420 पॉजिटिव मिले, 7 की मौत हुई। 24 घंटे के भीतर दिल्ली में भी 27,561 नए केस और 40 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अब भी कह रहे हैं कि अस्पतालों में अभी लोड अलार्मिंग नहीं है, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है, पैनिक करने की नहीं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगता है कि लगभग 25% के आसपास आके रुक गया, वरना तो क्या था पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, पर 25 के आसपास आके फिर 25 के आसपास ही चल रहा है। तो ये थोड़ा अच्छा संकेत मैं कहूँगा। दूसरा ये भी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडमिशन्स हैं ना, पहले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, मतलब डेली के एडमिशन जो आज हैं उससे कल उससे ज़्यादा थे, परसों से ज़्यादा थे, तो डेली बढ़ रहे थे। अब पिछले 4-5 दिन से नंबर ऑफ एडमिशन्स आर सेम। इस बीच चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 13,681 नए केस सामने आ चुके हैं। बुधवार की बात करें तो यूपी में हर घंटे 570 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में 1,992, लखनऊ में 2,181, गाजियाबाद में 1,526, मेरठ में 1,250, वाराणसी में 490 और आगरा में 652 केस मिले हैं। पिछले एक हफ्ते में कोरोना का ग्राफ कैसे बढ़ा है वो आप देखिए। 6 जनवरी को 3,122 नए केस, 7 जनवरी को 4,228 नए केस, 8 जनवरी को 6,411 नए केस, 9 जनवरी को 7,695 नए केस, 10 जनवरी को 8,334 नए केस, 11 जनवरी को 11,089 नए केस मिले हैं और 12 जनवरी को 13,681 नए केस मिले। कोरोना की इसी रफ्तार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगाई है और अगर ये रफ्तार नहीं थमी तो उम्मीद है आगे भी यूपी में चुनावी रैलियों के शोर शराबे पर पाबंदी लगाई जा सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। बुधवार को यह आंकड़ा 154.50 करोड़ को पार कर गया। देश में वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ने से ही तीसरी लहर में अब तक चाहे डेल्टा हो या ओमिक्रॉन, सीरियस केसेस की संख्या कम है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट किया है कि ओमिक्रॉन को सामान्य सर्दी खांसी समझने की गलती करना खतरनाक हो सकता है। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा। सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन लेके। मतलब ये कि डेल्टा हो या ओमिक्रॉन या फिर कोई और वेरिएंट, वैक्सीनेशन और सावधानी के अलावा हमारे और आपके पास इससे बचाव का कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इसीलिए कोरोना नियमों का पालन करें। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, तभी सब सुरक्षित रह सकते हैं। गुजरात में जहां आम लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, वहीं कोरोना की लहर के चलते राज्य के 15 प्रमुख अस्पतालों के 215 हेल्थ वर्कर्स कोरोना की चपेट में आ गए। गुजरात में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा 6,000 के ऊपर चला गया है और उसी के साथ साथ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी करीब 8% के आसपास चला गया है और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जो टेस्टिंग बूथ्स हैं उन पर भी लाइनें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि आज से
1.5 महीना पहले टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो था गुजरात में वो 0.01% के आसपास था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें मल्टीफोल्ड इजाफा हुआ है और लगातार कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे जो बड़े कॉरपोरेशन हैं उनकी और राज्य सरकार की पूरे राज्य में कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए। इसीलिए टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।